भवन सुने सकुच उराओ भय बस अगहोर पर ही न पाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुरपति बसाही महाबल जाके नरपति सकल रहे रुकता के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं महलों में जाता हूँ और अपनी रानी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ, अति प्रसन्न होगी। राजा दशरथ जी की जय हो। महलों में अंधेरा बजाय उत्सव के रंग महल में अंधेरा, क्या कारण है? रानी के महल में चलता हूँ। हैं? यह क्या है? रानी, रानी, यह क्या कारण है? बजाय उत्सव के बिछा है फर्श मातम का। बताओ तो रानी, क्या बाइस है तेरे गम का? प्यारी, क्यों इस कदर जमीन पर पड़ी हो, जागती हो अथवा सो रही हो? बड़ी मुंह लपेटे क्यों ले रही हो सांस, क्यों ठंडे? पता लगता नहीं मुझे तेरी चश्म पूनम का। तेरी हरा दुख देखकर मैं हूं तज में। बता दे जल्दी, नहीं तो मुसाफिर हूं एक दो पल का। सताया जिस किसी ने तुझे, नाम उसका बता दो सही। बता मेरा खंजर किस कमबख्त पर चमका? महाराज प्रणाम। रानी, कहिए महाराज, क्या बात है? मेरे प्यास क्या लेने के लिए आ गए महाराज? मेरी तो किस्मत फूट गई महाराज। मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, मेरा तो कुछ भी नहीं है। गई है फूट किस्मत आज मुझे कर, मौकी मारी की बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। हुआ क्या है, हमें ये तो बताओ। कहिए रानी।
हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है? खुदी पर बात करते हो, मुझे फिर पूछते आकर, मैं सारी समझ बैठी हूँ। तो तुमने होशियारी की, मैं तो मेरी तो किस्मत फूट गई। रानी, बतलाओ तो सही, कौन सा गुनाह कर दिया हमने? छुपा गए बगल में छुरिया, कत्ल करते हो धोखे से। छुपा कर बगल में छुरिया, गर्दन पर छुरी चला रहे हो महाराज। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप सोच रही है। छुपा कर बगल में छुरिया, कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझ बैठी हूँ, तो तुमने होशियारी की। रानी, यह कै- कहिए रानी, क्या मुसीबत पड़ी तुम पर प्रिया जी? हाल अपने दिलों का कहो तो सही। हाल अपने दिलों का कहो तो सही। मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से, दुख तबीयत का अपनी बता दो सही। दुख तबीयत का अपनी बता दो सही। दुख तबीयत का अपनी बता दो सही। क्या सताया दुखाया किसी ने तुम्हें? लगा मुझे। रानी, जो हम पूछ रहे हैं उन्हें साफ साफ बताइए। क्या सताया दुखाया हाथ मत लगाओ। किसी ने तुम्हें? नाम उसका मुझे तुम बता तो सही। नाम उसका मुझे तो बता दो सही। करूं टुकड़े अभी चैन आए जब, जरा लफ्ज तू अपनी मुझको दिखा। बता दो सही। हो जरा लफ्जों से कुछ तो बता दो सही। रानी, हो गई नाराज क्यों इस कदर? जरा मुख से तो पर्दा हटा तो सही। जरा मुख से तो पर्दा हटा तो सही। जो कहो सो करूं तेरी विपदा हरूं, दुख तबीयत का अपनी बता दो सही। दुख तबीयत का अपनी बता दो सही। दुख तबीयत का राजा है। अपनी बता दो सही। झूठी मोहब्बत जता रहे हो महाराज। हे महाराज, मैं कौन तुम्हारी हो
सब मुंह देखे कि मोहब्बत है, वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिस पर दिनों इनायत है। वही हमारी प्राण ऐसा कुछ नहीं है। वही है तुम्हारी। आप तो गलतफहमी हुई है। हाथ मत लगाओ। तुम मांगना मांगना कहते हो, जिस मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे जान निकलती है, बिन मांगे है मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं। मिलती है मांगे से मोती, मिलते हैं मांगे से भीख मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है, और बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सही कह रहे महाराज। साले, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो इन अपनी बच्चों से मत लगाओ। प्रियतम की बेइनी से हो, भर्ती हो जिन्हें मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, बातों का सदा सच्चा हो। बस बस रहने दीजिए महाराज, ये झूठी मोहब्बत मुझे मत दिखाइए। अच्छा, यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर नहीं आपका असर करेंगी महाराज। वहीं चले जाओ कौशल्य के पास, जो आजकल तुमसे मोहब्बत करते हो ना। मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, मैं तो तुम्हारी आंख बांधी हूँ। ये बताओ इस समय क्यों रूठी हो? महाराज, हे महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, वरण पालन करने वाले हो। महाराज, है धर्म पुरुषों का, कहते हैं सो करते हैं, वरणवीर वही कहलाते हैं जो वरण पे अपने बढ़ते हैं। महाराज, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। है याद तुम्हें भी कुछ मेरे, तुम पर दो वरदान प्रभु, मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान। रानी, दोवर, केवल दोवर? अरे पगली, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने वर चाहे मांगो तुम। मैंने सीखे हैं नहीं नहीं, जो मन को भाए मांगो तुम। गर्जे जो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा में घूमे है, जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्या कहा महाराज? जो कहा सो कर दिया। लो सुनो, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपवास नहीं। सच तो यह है महाराज कि मुझे मर्दों का विश्वास नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अब लाखों मत बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी सोगत राम की। क्या राम की सोगत? हाँ महाराज। आकाश के तारे
पृथ्वी के जीव आकाश में जाए, मलिक पहाड़ों पर हो मगर जाए, यह नहीं होता कभी। रघुवंशी अपना वचन बदल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जय पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा रघुकुल रे धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, अक्षत्री का वचन है मध्यस्थ मेरी बात का। यह राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी पवन है आन। पहली बार मुझे उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध आम की। महाराज क्या हुआ? सौगंध खाते ही धरती पर चक्कर खाकर गिर गए महाराज। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ मांगा भी नहीं, क्या अभी से तुम्हें मूर्छित हो गए? ला सुनो प्राणपति जी, आंखें खोलो महाराज। हे महाराज, ला सुनो प्राणपति जी, मैं अपने वर मांगती हूं। रामचंद्र के बदले में राज भरत को चाहती हूं। वर जो दूसरा मेरा है, सुनकर शंकित मत होना। अक्षत्री यदि कहलाते हो तो धर्म से विचलित। राजा जो राम होता है वो राजा नहीं, उदासी है। कल से 14 वर्ष के लिए तपसी बनकर वनवासी। रानी, कहो महाराज। सब पुत्र पिता को है समान, ये तो मैं भी जानती हूँ। तू भी है बात जानती है मुझे एक से राम भरत, यह त्रिभुवनाथ साक्षी है। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। पहला जो वर मांगा तूने वह हुआ नहीं है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत को ही उत्साह सही स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। रानी, कहिए महाराज। रानी ने राज्य भरत को ही, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौसा तेरा पाठ, उस पर इतना ना न कर रानी। रानी, कहिए महाराज। रानी है तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पैर तेरे इतनी भीख मांगता है। बस बस, रहने दीजिए महाराज।
तपसी होकर दूर न हो। मुझसे अननिधा मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही बस केवल प्यारा राम मेरा। हे महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हाँ जी, अगर आपका दुखता है तो ऐसा उपाय बताती हूँ, राज सामने आंखों के ऐसा सुझाव सुझाती हूँ। हे महाराज, बात घर की घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा तू जा, वरदान नहीं। क्या कहा? हाँ महाराज। हम अपने वचन से मुकर जाए? जी महाराज। वाली बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। तो महाराज कोई बात नहीं, क्या हुआ बोल दो कि मैंने वचनों में हारी हो गया। हम सूर्य वंश की चादर पर काली मां नहीं आने देंगे। सुनती हो? सब कुछ देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है? वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है और प्रांच धारा जाता है। हे महाराज, हे महाराज, सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत जान संकट में, जिसकी सच्चाई का दीपक जगमगाना है मरकट में। दूसरे वे शिव जी जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर की वे मांस तोलते थे अपना। तीसरे वे दधीची जो यशदान कहलाते थे, जब इंद्र मानता था आकर तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे शिव दधीची जैसा मरकट का मांस या हड्डियां मांस नहीं मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुम्हें वाजिब हो। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब। बस बस बंद कर यह वार्तालाप। उत्तेजित के हृदय में और नभर संताप। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु तू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन तेरी आंखें खुलेगी, फिर धोकर रोएगी। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अच्छा, जो होना है वो होगा जी। उसकी अब मुझे न चिंता है। जिस वक्त मैंने वर मांगे थे, मेरा तो आज सत्य बरी सब कुछ नौछावर है। रानी रानी आंचल पसार, ले अपने वरदान को। लाओ जी। यह ले और साथ साथ ले प्राण को। बस बस महाराज, जिस वक्त मैंने वर मांगे थे उस समय तो ये सोच रहे थे क्या रानी क्या मांगेगी। कुछ नहीं, 2 मुट्ठी चबेने मांगे और क्या मांगे, लेकिन ये तुम्हें मालूम नहीं
मंत्रीवर, मंत्री तो मैं हूँ। तो मंत्री तो मैं हूँ। यार ये पीछे बहुत रुक के दे रहे, क्या है? हेलो मंत्री तो मैं हूँ। ये क्या थोपड़े में नजर आता है? महाराज हाँ, महाराज राज तिलक का सब सामान तैयार है और आप ही का इंतजार है। हे मंत्री, महाराज राज तिलक के मामले में इधर उधर भागते रहे, इसी कारण आज तमाम रात जागते रहे और ये बेचारे थक कर सो गए। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र जी को बुलवा दीजिए। बहुत अच्छा, जो आज्ञा महारानी। तुम मेरा नहीं आया क्या? ले पकड़, तुझे कितना लगा? हे महाराज, उठ जाओ महाराज, क्या तुम्हें मूर्छित हो गए महाराज? यहाँ तो कोई मंत्री भी नहीं है महाराज, पता नहीं कहाँ पढ़कर सो गए सारे। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटा राम। पिताश्री महाराज प्रणाम। कहिए। महाराज प्रणाम। क्या बात, तुम्हें शिक्षा बाद में दी गई है क्या? जो हमारे बेटा राम जी पहले हैं? पिताश्री आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या क्या है? बेटा बस तुम्हें देखने की इच्छा थी। मेरा आखिरी आशीर्वाद। हे पिताश्री, खैर तो है, चित्त पर कैसी बेकरारी है? बेटा आओ मेरे गले लग जाओ। बस आखिरी बार तुम्हें देखने की इच्छा थी बेटा। अब हमारा अंतिम परिणाम स्वीकार करो। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो, क्या हुक्म है? क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो? आते बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता। मेरे जीते जी हो कोई कताप को, मेरे जीने पे धिक्कार है पिता। मेरे जीने में धिक्कार है ऐ पिता, मेरे जीने में धिक्कार है ऐ पिता। जान मेरी निकलने को तैयार है जी, जान
चलने को तैयार है, नजर आते हैं खोटे आसार पिता। नजर आते हैं खोटे आसारे पिता। कोई दुख सुख का साथी नहीं आपके, कौन मुझको करेगा प्यार पिता। कौन मुझको करेगा प्यार पिता, कौन मुझको करेगा प्यार पिता। बोलो हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, ऐसे क्यों कुलाए हैं। ये ऐसे क्यों कुलाए हैं। या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिस आए हैं। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मेरे हैं आए हैं। तो बोल तो। ए बेटा, तुम जो बार बार सोच रहे हो कि किस दुख ने इन्हें घेरा है, इसका कोई कारण नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनो बेटा, किसी समय के दो वरदान तुम्हारे पिताजी के ऊपर बेटा रखे हुए थे। मैंने मौका पाते ही उनको मांग लिया। बेटा, पहले वर में अपने बेटे भरत को राज, और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। इतनी सुनते ही तुम्हारे पिताजी का बेटा मूर्छित हो गए और बुरा हाल हो गया। बेटा, अब तुम इनकी आज्ञा का पालन करो। ये वस्त्र आभूषण उतारो और पीले वस्त्र धारण करो और वन की तैयारी करो और जाओ। हे माता, कहिए। बड़भागी वह बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमसे सेवा लेती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, आज्ञा हमको देती है माँ। हम स्वयं में विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है तो कुछ इतनी, पितवर की आज दशा इतनी। अचरज है इतने पर ही इतनी बुरी दशा इनकी। संभव है
बात और ही है जिसका आघात करारा है। मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध हमारा है। हे बेटा, जितनी देर तक तुम यहां रुकोगे उतनी देर तक बेटा इनका संताप पड़ेगा। बेटा अब तुम चलने की तैयारी करो। ये वस्त्र आभूषण उतारो और गिरे वस्त्र धारण करो और वन में जाने की तैयारी करो। हे माता, यह तो मामूली सा काम है। जब तक 14 वर्ष पूर्ण न हो अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में पैर भी न रखूंगा। केवल माता जी से मिला हूं। बहुत अच्छा बेटा। उठे महाराज, हे महाराज, हेलो। पर्दा कर दो महाराज। रामलीला के दशरथ और कौशल्या के इस पाठ पर खुश होकर के मोनू दूधिया पहल सिंह जी के सुपुत्र मोनू पाल दूधिया 500 रुपए देते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे, जय जयकार होती रहे। 10 रुपए कुशलपाल स्वामी, यह भी हे बेटी रामलीला में सीता, खुश होकर के 10 तुम रुपए तो दान आज देते हैं। सखियों में खेल रही हो सुन भी और लिया राम किसी जी 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं। अगर तुम्हें उनसे मिलना है, तुम्हें जाना है तो जल्दी आ जाओ। 100 रुपए सुशील कोरी जी, ये भी रामलीला में 100 रुपए दान दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। 50 रुपए अरविंद होटल वाले का पोता, नाम नहीं जानता मैं, क्या नाम है उसका, ये भी अपने हाथों से 50 रुपए रामलीला में दान कर रहे हैं। भगवान इस बालक की आयु बढ़ाए, घर में खुशहाली रहे, जय जयकार होती रहे। खराब है। हेलो 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 हेलो। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम अमृत कलयुग में, राम नाम अमृत कलयुग में, इसे छोड़ विष पीना क्या। जब नाम नाम तो जीना क्या, जब राम नाम तो जीना क्या। खुश रहो बेटी। बेटी आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है बेटी? इसका क्या कारण है? हेलो। अपनी लज्जा को दूर करके बताओ बेटी। हे माता जी, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है। यह तो नारी का कहना है, यह तो नारी का कहना है। पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ, तो कहना है। माता
बेटी वे राजा हैं तो आप उनकी रानी हो, तो योगी हैं वे तो आप योगिनी हो। यदि वे वनवासी हैं तुम वनवासिनी हो। वन जाने के लिए मैं आज्ञा देती हूँ बेटी। जाओ बेटी, तुम भी अपने पति के साथ वन में जाओ। जैसी आज्ञा माता। हेलो, माता श्री प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा आज तो राज तिलक की तैयारी थी। बस माताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे बजाय अयोध्या के 14 वर्षों के लिए जंगल का राज्य मिल गया है। बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? हम कैसे रहेंगे? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। अब तो विचार ऐसा ही है। अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी ऐसा ही है। मुझको तो जो राज तिलक बन जाना ऐसा है। बेटा मैं तुम्हें भेज दी है 14 वर्षों के लिए। यदि एक दिन भी आप लेट हो गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे बेटा। हे मैया, कुछ कहा न, यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। क्या छोटी क्या बड़ी माता होती है सब एक समान। बेटा राम, मैं आपको आज्ञा देती हूँ वन जाने के लिए। बेटा राम, जैसी आज्ञा माता जी। खुश रहो मेरे। हे सीते, शांत हो जाओ। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। क्या धरा वेदनाओं में है। क्या धरा वेदनाओं में है। दुख सुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। बल जिनकी आत्माओं में है। जब समय बोलने का हो तो बिन बोले होता काज नहीं। बिन
चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, पथ कठिन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वन चरो राक्षसों का, न्यालों का व्याधो का डर है। जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकट में कैसा। सिंगनी सी के साथ रहे, उसको डरिया भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है, जो कोमल इसके गमन के लायक है। हे सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वे योगी है तुम भी योगिन हो। दे चुकी मुझे वह आज्ञा, कि तुम भी उनकी वनवासीन हो। हे सीते, चलिए, मेरे पिता ने आज दिया वन का राज, मैं होकर चला फकीर रे। 14 साल पियवान सिया। दिया पिता ने राज
हेलो। बेटा राम, कहिए माता श्री। सीता को भी अपने साथ लेके जाइए। जो आज्ञा माता श्री। अच्छा माता श्री, अब चलने की आज्ञा दीजिए। खुश रहो बेटा, प्रणाम। खुश रहो। राम और सीता के इस सुंदर सीन पर खुश होकर के हमारे दान दाताओं ने बढ़ चढ़ करके दान दिया है। भगवान इन दानियों की मनोकामनाएं पूरी करे। 100 रुपए रजनीश का लड़का आरव, फंदपुरी निवासी रजनीश का लड़का आरव, ये भी 100 रुपए दान करते हैं। 100 रुपए मुन्नू की लड़की सोना, ये भी फंदपुरी निवासी मुन्नू की लड़की सोना, ये भी 100 रुपए दान देते हैं। और 100 रुपए चौधरी ब्रजेश सिंह जी फंदपुरी निवासी, ये भी राम और सीता के इस रोल पर खुश होकर के दान करते हैं। बने रहो दानियों, जय जयकार होती रहे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ए लक्ष्मण जी, तुम वहां सखाओं में खेल रहे हो, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी 14 वर्षों के लिए वनों में जा रहे हैं। हेलो। हेलो। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। यह तो हकूक का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की खूब रही, क्यों जाए जब होश नहीं। अब यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को तत्पर है भाई की बाहें। हे भ्राता जी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भ्राता जी, जो मन में भाव यही है, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषण चतुरता नहीं मुझ में, दो टुक शब्द है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्रेम गमन है लक्ष्मण का। हे लक्ष्मण, मैं सिया सहित वन जाता हूँ, माँ के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी सो कातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। हे भ्राता जी, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ। आज मन पाचक परिचालक मादक मायक इन चरणों का हूँ। भाई स्वामी या सखा जो भी है अवध बिहारी है, भाभी स्वामी या जो भी है वही जनक दुलारी है। रहा सेवा से दूर, निष्फल भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं चरण आपके चाहे प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई दबा सकता वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रोक सकता को इसका वेग नहीं।
शाबाश बेटा, तुमने मेरी दूध की लाज रख ली। हे माता जी, हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं और वन में जाने की आज्ञा चाहते हैं। खुश रहो बेटा। हे माता, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ उससे कैसे टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, तुमको कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास रहा वन विहार, यह कहकर मां मुझलाएगी। अच्छा माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। खुश रहो बेटा, मैं आज्ञा देती हूँ बेटा। मांगहूँ विदा मातु सुन जाई, आहू बेबी चलो बन भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मुदित भये सुनी रघुवर बानी, बयहु लाभ बड़े भये बड़ी हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से कर दे किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा,